जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। सोम प्रदोष का दिन भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करने का अत्यंत शुभ अवसर माना गया है। जब सोमवार की त्रयोदशी आती है तब इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पवित्र संध्या में भगवान शंकर अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और उनके जीवन से संकट, कष्ट और बाधाएं स्वयं हर लेते हैं। आप सब आज सोम प्रदोष के दिन सोम प्रदोष व्रत कथा को सुनिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में एक पुजारी हुआ करता था। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी अपने छोटे बेटे के साथ जीवन यापन के लिए भीख मांगने लगी। एक दिन जब वह भीख मांगकर लौटी तो उसकी भेंट विदर्भ देश के एक राजकुमार से हुई, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद भटक रहा था। उसकी दयनीय स्थिति देखकर पुजारी की पत्नी ने उसे अपने साथ रहने की अनुमति दी और अपने पुत्र की तरह उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ समय बाद पुजारी की पत्नी अपने दोनों पुत्रों के साथ शांडिल्य ऋषि के आश्रम में गईं, जहां उन्होंने भगवान शिव के प्रदोष व्रत की कथा सुनी और व्रत का पालन करने लगी। एक दिन दोनों पुत्र वन में घूमने गए। पुजारी का बेटा घर लौट आया, लेकिन राजकुमार वन में ही रुक गया। वहीं उसकी भेंट गंधर्व कन्या अंशुमति से हुई। वह घर देर से लौटा और अगले दिन पुनः उसी स्थान पर पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ रहती थी। कन्या के माता पिता ने राजकुमार को देखकर उसे पहचान लिया और उनकी योग्यता को देखते हुए अपनी पुत्री का विवाह उससे करने का प्रस्ताव रखा। शिव जी की कृपा से राजकुमार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद राजकुमार ने एक शक्तिशाली गंधर्व की सहायता से विदर्भ पर आक्रमण किया और विजयी होकर राज्य का शासक बन गया। राजा बनने के बाद उसने पुजारी की पत्नी और उसके पुत्र को अपने महल में बुलाया और उनका आदर सत्कार किया। कुछ समय बाद अंशुमति ने राजकुमार से उनके जीवन की कहानी पूछी। तब राजकुमार ने अपनी कठिन समय और प्रदोष व्रत की महिमा के बारे में बताया। यह मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने के साथ प्रदोष व्रत कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इससे जीवन में सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है और भक्तों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। पूरी कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए।